नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल। कल अहमदाबाद में बेहद हृदय विदारक हादसा हुआ जिसमें 241 लोगों समेत पूरा विमान आग का गोला बन गया। लेकिन कुदरत ने वहां भी अपना चमत्कार दिखाया और इसी आग के गोला बने विमान की सीट नंबर 11A का यात्री पूरी तरह सुरक्षित बच गया। उसके शरीर पर, सीने पर, पैर में कुछ चोटें और खरोंच जरूर आई हैं, लेकिन वह शख्स पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों, ईश्वर ने एक बार फिर अपने विधान को सबके सामने साबित किया है। वरना जिस विमान में 1 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल भरा हो, और आप सब जानते हैं कि यह फ्यूल कितना ज्वलनशील होता है, वह विमान टेक ऑफ होने के मात्र 65 सेकंड के अंदर ही क्रैश हो गया हो, जिसमें मौजूद लोग कागज की तरह सेकंडों में जलकर खाक हो गए हों। वहां एक अकेला शख्स कैसे जीवित बच गया, इस बात का तो कोई चांस ही नहीं था। मित्रों, 12 जून को एयर इंडिया के विमान AI 171 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी। यहां कुछ देर ठहरने के बाद इसे दोबारा लंदन के लिए रवाना होना था और फिर 1:38 पर यह विमान लंदन के लिए उड़ने लगा और महज 2 मिनटों के अंदर ही यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। टेक ऑफ करने के बाद मेघानी नगर स्थित रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर यह विमान गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं का गुबार इतना ज्यादा था मित्रों कि कई किलोमीटर दूर से इसे सहज ही देखा जा सकता था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ आग लगी हुई थी और देखते देखते सब कुछ खाक हो गया। इस हॉस्टल के कई डॉक्टर्स की मौत हो गई और दर्जनों ट्रेनी डॉक्टर घायल हो गए। इसी विमान की सीट नंबर 11A में बैठे थे विश्वास कुमार रमेश, और यही शख्स इस भयंकर त्रासदी से, यानी कि मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकल आता है। अब सवाल यह कि 241 जिंदगियों में जिंदगी ने सिर्फ इस एक शख्स को क्यों चुना। जहां लोग इस तरह जले थे कि उनकी पहचान इतनी मुश्किल थी कि DNA टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान की जा रही थी। मृतकों की हालत ऐसी कि देखकर रूह कांप जाए, वहां एक शख्स जिंदा कैसे बच गया। यह वाकई में ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और क्या है मित्रों। पहले इस विमान के सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई थी। तभी अचानक स्थानीय लोगों ने मलबे से एक शख्स को बाहर निकाला। इसकी सांसें चल रही थीं, कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खून और धुएं के निशान थे, लेकिन यह शख्स अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। यह सब अविश्वसनीय था। शायद यही नियत का खेल था, वरना जो चमत्कार हुआ है वो हम सबकी समझ से परे है। दोस्तों, 39 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हैं। इंडिया अपने परिवार वालों से मिलने आए थे, खासकर अपने भाई अजय कुमार रमेश से, और इनके भाई अजय भी इसी फ्लाइट में इनके साथ मौजूद थे, जो दूसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, और उनकी इसी विमान हादसे में मौत हो गई। मित्रों, विश्वास बताते हैं कि उड़ने के 20 सेकंड बाद ही धमाका हुआ और जब मुझे होश आया तो चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे मलबे से निकाला गया, कब एम्बुलेंस में ले जाया गया, क्योंकि ये सब इतना जल्दी हुआ कि कुछ मेरी समझ में ही नहीं आया। दोस्तों, पुलिस प्रशासन के लोग, चश्मदीद सब हैरान हैं।
कि यह चमत्कार कैसे हो गया, लेकिन ऐसी ही कुछ जगहों पर शायद कुदरत अपना प्रमाण देती है। कोई कह रहा है कि वह आपातकाल खिड़की के पास बैठा था इसलिए बच गया, कोई कहता है कि वह समय रहते कूद गया होगा इसलिए बच गया। लेकिन मैं तो इसे ऊपर वाले का कमाल ही मानता हूं मित्रों, क्योंकि ईश्वर ने हमें जितनी सांसें दी होती हैं उनमें से एक भी सांस कोई हमसे छीन नहीं सकता है। विश्वास का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें सीने में, पैर में, आंखों के पास चोट आई है, लेकिन वो पूरी तरह खतरे से बाहर हैं, सुरक्षित हैं। आज इस घटना को देखकर एक कहावत तो पूरी तरह चरितार्थ होती दिख रही है मित्रों, कि जाको राखे साइयां मारी सके ना कोई। विश्वास जिस तरह मौत के मुंह से बाहर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही कमाल है। विश्वास का यह कहना है कि ईश्वर ने उन्हें बचाया है तो कोई न कोई बड़ी वजह जरूर होगी। मैं अपने भाई को ढूंढना चाहता हूं। विमान एक्सपर्ट का मानना है मित्रों कि विश्वास की सीट खिड़की के बगल में थी और इसकी वजह से बाहर निकलने का उन्हें मौका मिल गया होगा, इसलिए इनकी जान बच गई। एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि उन्होंने तुरंत ही डिसीजन ले लिया होगा, शायद इस वजह से भी उनकी जान बच गई होगी। जबकि अमूमन लोग घटना के वक्त शाक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन दिमाग से काम नहीं लेते हैं। वो 12 क्रू मेंबर्स जो रोज विमान में सफर करते हैं, जो रोज विमान के यात्रियों को बताते हैं कि आपात स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, उनमें से एक भी इस दुर्घटना में बचा नहीं है मित्रों। तो फिर विश्वास का बचना मात्र किस्मत का ही खेल है मित्रों। अब एक बात तो साफ है कि कोई न कोई एक ऐसी अदृश्य ताकत तो जरूर है जिसे हम आप सभी समझ नहीं सकते। यह घटना मात्र संयोग नहीं हो सकती। शायद विमान के बाकी यात्रियों की किस्मत विश्वास जैसी अच्छी नहीं थी मित्रों। मैं इस दुर्घटना में मरने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उन सभी मृतकों की आत्मा को शांति दे, और ईश्वर के इस करिश्मे को सर झुकाता हूं और मानता हूं कि ये बात एकदम सच है आज इस घटना के बाद, कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। कोई न कोई अदृश्य ताकत है जो हम सबको, इस संसार को अपने ढंग से चला रही है, और वही निर्धारित करती है कि हम कब तक, कैसे और कितने दिनों तक इस संसार में जीवित रहेंगे। तो ये थी मित्रों अहमदाबाद दुर्घटना में एकमात्र बचे विश्वास कुमार रमेश की पूरी कहानी। मित्रों मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।